नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। द बोल पोएम, द बोल पोएम, an important poem by जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन। इससे पहले हम इस पोएम के 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड 2, जिसमें हमने स्टैंजाज को एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो आप सभी से निवेदन है कि पहले आप पार्ट 1 और 2 को ध्यान से वॉच करेंगे, समझेंगे, ताकि समरी के रूप में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जब एग्जामिनेशन के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो समरी के रूप में लिखना है, सेंट्रल आइडिया के रूप में लिखना है, या किसी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में उसका आंसर लिखना है, तो हम आसानी से उसको लिख सकते हैं, यदि हमें पोएम डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाए, यदि हमें समझ में आ जाए एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजाज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बॉल है, ए बॉय, एक लड़का जो खेल रहा है हार्बर के किनारे, बंदरगाह के पास, किनारे जहाँ जहाज़ आते जाते रहते हैं, बंदरगाह उसको कहा जाता है, समुद्र के किनारे। वहाँ बच्चा खेलता है बॉल के साथ, खुशी खुशी। बॉल बहुत ही मैरीली, हैप्पीली ऑल बाउंस करते हैं। बॉय भी साथ में बाउंस कर रहा है, उछल कूद कर रहा है बॉल की तरह, और अचानक उसकी बॉल वाटर में, पानी में गिर जाती है। बच्चा निराश हो जाता है, उसको लगता है कि मेरा तो सारा बचपन ही पानी में चला गया है। तो बॉल तो एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में यहाँ दर्शाई गई है पोएट के द्वारा। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई भी प्रियतम वस्तु है, कोई प्यारी वस्तु है, जब हमारे से वो दूर हो जाती है या हम उससे दूर हो जाते हैं, तो बहुत ही आघात लगता है हमें। यही दर्शाया गया है इस पोएम में, और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। ये पोएम हमें बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि किस प्रकार यदि कोई वस्तु हमारे से दूर हो जाए, वंचित हो जाए, हम उस वस्तु से दूर चले जाएं, तो किस प्रकार हमने हौसला रखना है। कोई ना कोई हम उससे सीख भी ज़रूर लेते हैं। जैसे पोएट जी कहते हैं कि लड़का यहाँ पर, बॉय, कुछ न कुछ सीख रहा है। तो अब हम पार्ट नंबर 3 इसका डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से मेरे साथ इसको रीड करते रहेंगे, ताकि प्रोनाउंसिएशन में कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, रीडिंग करनी आ जाए, आपको पढ़ना आ जाए। बहुत से बच्चे अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज कर सकते हैं उसको ध्यान से पढ़ करके। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3, द बोल पोएम बाय जॉन बैरीमैन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, द बोल पोएम इज अ वेरी फेमस पोएम बाय जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन द्वारा, जॉन बैरीमैन इज a great scholar and poet of America। जॉन बैरीमैन द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही वेरी फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। कौन सी? द बॉल पोएम। ऐसी पोएम जिसमें बॉल है, गेंद गुम हो जाती है, पानी में गिर जाती है, बच्चा फिर परेशान हो जाता है। बड़े सुंदर ढंग से इस इंसिडेंट को चित्रित किया है पोएट ने। द पोएट नोटिसेस अ बॉय who plays with his ball by the side of the harbor। बंदरगाह के किनारे, by the side of the harbor, बंदरगाह के पास, किनारे। पोएट जी देखते हैं, नोटिस देखते हैं, क्या देखते हैं? ए बॉय, कि एक लड़का जो खेलता है, प्लेज खेलता है, विद हिज बॉल, अपनी गेंद के साथ, बंदरगाह के किनारे। बंदरगाह का पानी है आगे, उसके किनारे बच्चा खेलता है।
द बॉल गोज बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। बच्चा उछल रहा है, लड़का उछल रहा है, साथ में उसकी गेंद भी उछल रही है और गली में से जाती हुई दिखाई देती है। द बॉल गोज जाती है, बाउंसिंग उछलती हुई, डाउन द स्ट्रीट गली में से, एंड फॉल्स और गिर जाती है, इनटू द वाटर। इस प्रकार वो एकदम से पानी में कैसे ऐसे गिर जाती है, पानी में गिर जाती है बॉल। द बॉय इज वेरी सैड। बहुत उदास हो जाता है वो, उस गेंद को वहाँ देख रहा होता है कि मेरी गेंद वहाँ गिर गई है, कितनी परेशानी है उसको। द बॉय इज वेरी सैड, ही इज ओवरकम बाय ए सेंस ऑफ ग्रीफ एंड शॉक एट द लॉस। जो उसको नुकसान हुआ है और उसके कारण जो उसको दुख हुआ है, जो आघात लगा है, जो शोक लगा है, जो आघात लगा है, ग्रीफ जो उसको दुख हुआ है, उसके कारण वह वशीभूत हो जाता है। ओवरकम वशीभूत हो जाता है, उस डर और उस आघात के द्वारा वह काबू में हो जाता है, अर्थात वशीभूत हो जाता है। उसके दिमाग में एक डर, एक दुख बैठ जाता है कि मेरी गेंद खो गई है। He is overcome by a sense of grief and shock at the loss. He does not know, वह नहीं जानता, what he is to do now, कि उसे अब क्या करना है। बस वो तो अपनी उस गिरी हुई गेंद को देखता है, वहाँ पर पानी में गिर जाती है और उसको नहीं पता कि उसके अब क्या करना है। ऑल हिज माइंड वॉज फिक्स्ड, उसका सारा दिमाग पूर्ण रूप से उसका दिमाग वॉज फिक्स्ड ऐसे फिक्स्ड हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कहाँ पर? एट द प्लेस, उस स्थान पर, वेयर हिज बॉल हैड गॉन, कि जहाँ उसकी गेंद गई है। वो इस प्रकार उस स्थान को बार बार देखता है कि मेरी बॉल वहाँ गई है। द पोएट डिड नॉट इंटरफियर, कवि जी इंटरफियर दखल नहीं करते विद द बॉयज रूमिनेशन होता है चिंतन मनन, कि उसके बच्चे के दिमाग में जो ख्याल चल रहे हैं, जो भावना में वो बच्चा किस प्रकार सोचता है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है कि मेरी गेंद खो गई, अब मेरा क्या होगा। इस प्रकार इसे हम कहते हैं रूमिनेशन वैसे जुगाली करना भी होता है। पशु जब चारा खाते हैं, चारा खाने के बाद फिर उस चारे को हजम करते हैं और फिर वो ऐसे जुगाली करते हैं। जुगाली करना भी होता है, रूमिनेशन जुगाली करना। लेकिन यहाँ जुगाली करना नहीं बल्कि चिंतन करना, मनन करना, रूमिनेशन, कि वो लड़का मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और कवि जी कहते हैं कि डिड नॉट इंटरफियर, कवि जी ने कोई उसमें दखल नहीं दिया, कोई इंटरफियर नहीं किया, क्योंकि बच्चा, कवि जी कहते हैं कि बच्चा कुछ सीख रहा है उस समय। यदि हम उसको समझाएंगे, उस समय उपदेश देंगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसको उस स्थिति से निपटने के लिए, उसको सहन करने की उसके अंदर शक्ति अपने आप आएगी। वो सीख रहा है कुछ न कुछ, वो हालात के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करेगा। अनुकूलन की जो सामर्थ्य है उसके अंदर आ जाएगी अपने आप ही, स्थिति के अनुसार अपने आप को वो ढाल लेगा। ऐसी स्थिति कवि जी ऐसा सोचते हैं, इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करते। द पोएट डिड नॉट इंटरफेयर विद द बॉयज रूमिनेशन, चिंतन मनन। He knew that the boy was learning a very valuable lesson from the incident. उस घटना से, from the incident, वो जो घटना घटित हुई है ना, उसकी बॉल गुम हुई है, पानी में गिर गई है। A very valuable lesson, एक बहुत ही मूल्यवान लेसन, पाठ, मूल्यवान
पाठ शिक्षा वो सीख रहा था, वो बॉय वाज लर्निंग, सीख रहा था, he knew, वह जानता था। यानी कवि जी जानते थे कि लड़का बहुत ही एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय, उस घटना के माध्यम से। He was learning his first lesson, वह अपने जीवन का प्रथम लेसन, प्रथम पाठ, प्रथम शिक्षा सीख रहा था of how to put up with, कैसे बर्दाश्त करना है। पुट अप विद होता है बर्दाश्त करना, कैसे बर्दाश्त करना है उसको सीख रहा था। ए मटेरियल लॉस, भौतिक जो नुकसान होता है, लॉस जो होता है भौतिक, किसी वस्तु का, किसी सामान का जब हमारे से कोई लॉस हो जाता है तो उसको हम बर्दाश्त कैसे करें। पुट अप विद, बर्दाश्त करना, कैसे बर्दाश्त करें। तो इस प्रकार की वो शिक्षा लड़का बॉय प्राप्त कर रहा था। इसलिए वो कवि जी कहते हैं कि ही डिड नॉट इंटरफेयर विद। तो किसी प्रकार की दखलंदाजी पोएट जी यहाँ नहीं कर रहे हैं। एवरी मैन एंड वुमेन मस्ट नो, प्रत्येक व्यक्ति और आदमी और औरत ने जान लेना चाहिए दैट लॉसेज नुकसान एंड गेन्स लाभ, हानि और लाभ आ पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल होता है अभिन्न अंग होना, किसी का अभिन्न अंग होना जो उससे अलग ना हो सके, अभिन्न अंग, पार्ट एंड पार्सल। जो हमारे जो नुकसान है और जो लाभ हैं, लॉसेस एंड गेन, जो लाभ हानि जो होते हैं हमारे जीवन के, पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग है किसके, ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन है, मानव जीवन के ये अभिन्न अंग है। क्या, लॉसेस एंड गेन्स, लाभ और हानि। देखो इसलिए वी शुड एक्सेप्ट, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, देम उनको, एज अ कॉमन मैटर, एक आम मैटर, विषय वस्तु, विषय कि आम बात की तरह है कि ये तो आम बात है, इस प्रकार का तो नुकसान होता ही रहता है, ये कॉमन मैटर की बात है। एंड नॉट बी अनड्यूली, अनावश्यक रूप से, नॉट बी अनड्यूली अनावश्यक रूप से, वरीड, चिंता नहीं करनी चाहिए, वरीड, चिंता नहीं करनी चाहिए, नॉट बी अनड्यूली वरीड अबाउट दैम, उनके बारे में, किसके बारे में, लॉसेस एंड गेन्स, कि लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि जी एक बच्चे के माध्यम से हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी प्रियतम वस्तु आपसे दूर हो जाएगी, आपसे बिछड़ जाएगी। कोई वो आपका प्यारा हो सकता है, कोई प्रियतम हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है आपका, कोई भी प्यारी वस्तु हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, आपके घर हो सकती है, कहीं और दूसरी जगह हो सकती है। वो गुम हो जाए, वो हमारे से दूर चली जाए तो हमें दुख होगा, लेकिन उस स्थिति को हमने बर्दाश्त करना भी आना चाहिए, ये पोएट जी हमें कहते हैं। एक जरूर ध्यान रखना, आपने निवेदन है आप सभी से कि पार्ट 1 और 2 को ध्यान से वॉच करना है, क्योंकि हमने पार्ट 1 और 2 में पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, चाहे वो राइमिक स्कीम हो, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटेशन, इसी प्रकार इमेजरी। तो ये पोएटिक डिवाइस के बारे में भी हमें नॉलेज हो जाएगा। पार्ट 1 और 2 में हमने डिस्कस किया और एक्सप्लेन किया है लाइन टू लाइन स्टैंजास को। फिर जाकर के ये समरी के रूप में हमें लाइन समझ में आएंगी, नहीं डायरेक्ट हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं पार्ट नंबर 3 को। द बॉल पवेम, द बॉल पवेम इज अ वेरी फेमस पवेम बाय जॉन बैरीमैन। द पोएट नोटिसेस a boy who plays with his ball by the side of the harbor, port, बंदरगाह,
The ball goes bouncing down the street and falls into the water. The boy, ball नहीं, boy. The boy is very sad. एक sad भी होता है, as हैं, से sad वर्ब की फॉर्म होती है, क्या स्पेलिंग होती है उसकी, बोलो, SAID, sad, SAID, और ये है SAD, sad, उदास. द बॉय इज वेरी सैड, उदास हो जाता है लड़का बहुत ज़्यादा. ही इज ओवरकम बाय अ सेंस ऑफ ग्रीफ एंड शॉक एट द लॉस. ही डज नॉट नो व्हाट ही इज टू डू नाउ. ऑल हिज माइंड was fixed at the place where his ball had gone. The poet did not interfere with the boy's rumination, manan chintan, boy's ruminations. He knew that the boy was learning a very valuable lesson from the incident. He was learning his first lesson of how to put up with बर्दाश्त करना, put up with a material loss, जो भौतिक जो लोश है, हानि है, वो कैसे बर्दाश्त करना है, material loss. Every man and woman must know that losses जो हानि होती है एंड गेन्स लाभ होते हैं, आ पार्ट एंड पार्सल, अभिनंग है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ. देयरफॉर वी शुड accept them as a common matter and not be unduly worried about them. एक बार मेरे साथ दोबारा रीड करें इसको, आप सभी मेरे साथ करें दोबारा, नहीं रीड करना पड़ेगा साथ में, हाँ साथ में रीड करें दोबारा, याद हो जाएगा, साथ में लाइनें सारी रटन लगाना पड़ेगा, फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा ना, ठीक है ना, हम उसको अंडरस्टूड कर लेंगे. अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग ये वर्ब है, अंडरस्टैंड करना. स्टैंड खड़ा होना, ये भी वर्ब है, साथ में अंडर लगा दिया, अंडरस्टैंड, समझना किसी चीज़ को, ठीक है ना. देखें ध्यान से, मेरे साथ रीड करें सभी. The Ball poem is a very famous poem by John Berryman. The poet notices a boy who plays with his ball by the side of the harbor. The ball goes bouncing down the street and falls into the water. The ball is very sad. The boy is very sad. He is overcome by a sense of grief and shock at the loss. He does not know what he is to do now. All his mind was fixed at the place where his ball had gone. The poet, ये थर्ड फॉर्म है, had के साथ लगी है, past perfect, had के साथ थर्ड फॉर्म. gone, go went gone, had gone. The poet did not के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आते हैं, interfere, past indefinite में लगता है did not, नेगेटिव सेंस में. The poet did not interfere with the boy's ruminations. He knew, ये सेकंड फॉर्म है, past indefinite है, ये भी, ये affirmative sentence है, affirmative sentence. He knew that the boy was learning a very valuable lesson from the incident. He was learning his first lesson of how to put up with a material loss. Every man and woman must know that losses and gains are part and parcel of human life. Therefore, we should accept them as a common matter and not be unduly worried about
them। तो इस प्रकार हमने देखा कि बच्चा जो है ना, चाहे वो बच्चा है, लेकिन उसके माध्यम से हम बड़े भी सीख रहे हैं। हमने बड़ों ने भी, यानी बच्चों को हम समझा भी रहे हैं। उसको आपको हम दूसरी गेंद ला करके दे देंगे, इतने पैसे की आएगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं ना। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको तो, उसको तो वही चीज़ चाहिए। कोई छल कपट बच्चे के दिमाग में नहीं होता। तो बच्चे मन के सच्चे जब हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि बच्चे मन के सच्चे हैं, तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब बच्चे मन के सच्चे हैं तो हम भी तो मन के सच्चे हो सकते हैं, बच्चों से बड़ी सीख ले सकते हैं। तो किस प्रकार हम देखते हैं कि एक बच्चा जो मन का सच्चा है और उसकी जब बॉल पानी में गिर जाती है तो किस प्रकार परेशान हो जाता है वो मन का सच्चा बच्चा। तो उस बच्चे की महत्ता को, बच्चे के बचपन को ध्यान से समझते हुए हम देखते हैं कि बच्चा कैसे सच्चा होते हैं और क्या क्या वो हमें सीख दे सकता है। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। तो बोल पाविन, बच्चे मन के सच्चे हैं। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जूं जूं उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे Thanks for मन के watching. सच्चे।